बच्चा लोग नमस्कार। आप सभी छात्रों का यूनिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। बच्चा लोग, कल हमने फिजिक्स पढ़ाई थी जिसमें हमने भौतिक विज्ञान के बारे में बताया था, विज्ञान की भी परिभाषा बताई थी। आशा करते हैं कि आपने लिख भी लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसके आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो हम मापन की पद्धतियां बता रहे हैं आपको। मापन की पद्धतियां आप समझेंगे आप लोग। पहली पद्धति MKS, इनको समझना है, बाद में हम लिखवाएंगे, अभी तो केवल समझना है। और समझने के बाद इनको मैं जब कहूँगा उतारना है तो उतारना है, फिर आने वाले समय में इन सबको लिखवाया जाएगा। अभी तो आप केवल समझें। मापन की पहली पद्धति है MKS। M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम और S का मतलब होता है सेकंड। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सब MKS का क्या मतलब है? M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड। तो ये आपकी जो पद्धति बनी इसका नाम हो गया मीटर, किलोग्राम, सेकंड। दूसरी पद्धति होती है CGS। C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड। C का मतलब क्या? सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड। मतलब C का मतलब है सेंटीमीटर, G का मतलब है ग्राम और S का मतलब फिर वही सेकंड हो जाएगा, सेकंड। मतलब मीटर का छोटा भाई क्या होगा? सेंटीमीटर। मीटर का छोटा भाई सेंटीमीटर, किलोग्राम का छोटा भाई ग्राम और सेकंड का सेकंड। मतलब सेकंड अपने बाप को अकेला है, सेकंड नहीं बदल रहा, सेकंड नहीं बदला, सेकंड का सेकंड नहीं आ गया। मीटर का छोटा भाई क्या? सेंटीमीटर, किलोग्राम का छोटा भाई ग्राम और सेकंड का सेकंड। मतलब सेकंड अपने बाप को अकेला है, तो जो सेकंड पहले में है वही दूसरे में आएगा। और मीटर का छोटा भाई सेंटीमीटर, किलोग्राम का छोटा भाई ग्राम और सेकंड का छोटा भाई सेकंड। मतलब सेकंड अकेला ही है। तीसरी जो पद्धति है FPS। F का मतलब होता है फुट, P का मतलब पौंड, P का मतलब क्या? पौंड और S का मतलब फिर सेकंड। इन सबके आपको समझ में आ गया? कॉमा ना लगाएं आप तो पूरे ऐसे ना। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पौंड, सेकंड। आप इसको ताल लीजिए आप लोग। अब आपको तालना है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ये MKS पद्धति है। कोई कहे कि MKS पद्धति का नाम क्या है, तो आप MKS पद्धति का नाम क्या बताओगे? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। क्योंकि MKS पद्धति में क्या आया? MK और S, MKS आया। तो M से क्या बना? मीटर, K से क्या बना? किलोग्राम, S से क्या बना? सेकंड। इसी तरह से CGS पद्धति, C से क्या बना? सेंटीमीटर, G से क्या बना? ग्राम और S से क्या बना? सेकंड। तो ये CGS पद्धति हो गई। ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। CGS पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। FPS, F से बना फुट,
P से बना पाउंड, S से सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। एक अन्य पद्धति होती है SI पद्धति, SI पद्धति, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल, S से सिस्टम, SYSTEM, इंटरनेशनल सिस्टम। जी आप पूरा उतार लें, इतना आपने उतार लिया। SI पद्धति का नाम क्या है? SI पद्धति का मतलब क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। FPS का फुट पाउंड सेकेंड, CGS का सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS का मीटर किलोग्राम सेकेंड। जी आपने उतार लिया। चलिए, बहुत बच्चे पैमाना नहीं जानते, आज हम आपको पैमाना सिखाते हैं। पैमाना, आपने जैसे 1 मीटर में कोई पूछता है कितने सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, इस तरह से पूछते हैं आपको। तो हो सकता है आपको पैमाना ना याद हो, बहुत सारे लड़कों को ना पता होगा पैमाना। चलिए भाई, अब हम आपको पैमाना सिखाते हैं। पैमाना में आपको क्या सीखना है? देखो, हम पहले मीटर पैमाना लिखते हैं, मिली, दिख रहा ना आपको? चलो और यहां से लिखते हैं, मिली, दिख रहा? और यहां से लिखते हैं मिली, सेंटी। ये पैमाना आपको याद करना है। डेसी मीटर, मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। ऐसे आपने पैमाना लिखा। क्या लिखा? मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। आपने इस तरह से लिखा। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, याद भी हो गया होगा। देखो कैसे पढ़ना है, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। मतलब इसमें बीच में क्या आया ये देखो। पूरे खाने कितने हैं जरा बताएंगे आप लोग? गिन लो, पूरे खाने कितने हैं बताया आप लोगों ने? अरे वाह वाह, कितने खाने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7 हैं, 7 खाने आपने गिन लिए, शाबाश। 7 खाने हैं। तो बीच में क्या है? मीटर आया। बीच में क्या आया? मीटर। तो जो बीच में आ जाए वही ये पैमाना है। कौन सा पैमाना है? मीटर पैमाना है। मतलब इसमें सब में पीछे क्या जुड़ा होगा? मीटर जुड़ा होगा बाबू भाई पाठको। क्या जुड़ा होगा? मीटर जुड़ा होगा। जैसे हम जब पढ़ते हैं तो उस मीटर को बोलने की जरूरत नहीं है। जे मीटर के परिवार के सदस्य सभी, मीटर वाले परिवार के सदस्य सभी। बीच में क्या आया आपका? मीटर आया। तो ये कौन सा पैमाना हो गया? मीटर पैमाना हो गया। देखो अगर आप पढ़ेंगे तो मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, आप ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन यदि आप एक का नाम लिखेंगे तो मिली भर से काम नहीं चलेगा। आपको
ये बताना पड़ेगा कि ये किस फैमिली का है, किस परिवार का सदस्य है। तो मीटर पैमाना है तो इसके पीछे मीटर जुड़ा होगा। अगर आप अकेले पढ़ेंगे तो इसको पूरा पढ़ेंगे मिलीमीटर, पढ़ेंगे कि नहीं, मिलीमीटर। इसको सेंटी भरना पढ़ेंगे। जब अकेले की बात आए तो पैमाना पढ़ने की बात आए तो सीधा सीधा पढ़ देंगे मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, आपको ऐसे पढ़ देना है। लेकिन जब आपको अलग नाम पूछा जाए, एक नाम, तो मिली भर से काम नहीं चलेगा। क्या बोलना पड़ेगा पूरा नाम, मिलीमीटर। आपने पीछे क्या लगा दिया, मीटर लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया कि ये मीटर के खानदान का है, मीटर के परिवार का है, तो मिलीमीटर। इसी तरह से ये सेंटी लिखा तो हम पूरा क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर। ये डेसी लिखा तो क्या हो गया, डेसीमीटर। ये मीटर है ही, ये डेकामीटर, ये हेक्टोमीटर और ये आपका किलोमीटर। सब में जब हम अकेले बोलेंगे तो इनके पीछे आपको वो जोड़ना पड़ेगा जिसका ये सदस्य होगा। मीटर का सदस्य है तो इसमें मीटर जोड़ेंगे। सब में पढ़ते हैं तो आप ठीक पढ़ दें ऐसे ही, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। लेकिन अगर आपको अकेले भर आपको बोलना है मिली, तो आप अकेले मिली भर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिलीमीटर। हम कहें सेंटी तो सेंटी भर नहीं बोलेंगे, सेंटीमीटर। ये क्या लिखा, डेसीमीटर, ये डेसीमीटर लिखा है। डेसी भर पढ़ने के लिए शॉर्ट में बोल देते, लेकिन जब किसको अकेले को बुलाओगे, अकेले को पुकारोगे, अकेले का नाम लोगे, तो वो जिस परिवार का सदस्य है वो जोड़ना पड़ेगा आपको पीछे। तो मीटर परिवार का सदस्य, तो इसमें पीछे मीटर जोड़ देंगे। तो इस पढ़ेंगे क्या, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और ये डेसीमीटर, ये मीटर है ही, और ये डेकामीटर, ये हेक्टोमीटर, ये किलोमीटर। मतलब इन सब में पीछे क्या जुड़ा है, मीटर। बीच वाले को छोड़ करके सब में मीटर जुड़ा है, मीटर। बीच वाले को छोड़ करके सब में क्या जुड़ा है रे बाबा, मीटर जुड़ा है। समझ में आ गया, ऐसे आप पढ़ते हैं। अब इसको आप याद कर लेंगे, आप लोग पूरे पैमाने को आपको याद करना है ना। जैसे उंगलियों के पोरों में आप याद करने, देखो पोरों में कैसे याद करने, उंगलियों में जो पूरा होते, देखो मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। 7 पोरों में आ गए ये नाम, ऐसे आपने याद कर ली। अब देखो, अब ये समझिएगा, ये सबसे पहले पढ़ा, मिली सबसे पहले है, तो मिली सबसे छोटा हो गया। सबसे छोटा भाई कौन है, मिली है। मिली से बड़ा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से बड़ा डेसीमीटर है, डेसीमीटर से बड़ा मीटर है, डेकामीटर से बड़ा किलोमीटर है, हेक्टोमीटर से, डेकामीटर से बड़ा हेक्टोमीटर है, हेक्टोमीटर से बड़ा किलोमीटर है। अभी आप यहाँ तक समझेंगे। मतलब जो सबसे पहले पढ़ा वो सबसे छोटा, और जो सबसे लास्ट में पढ़ा आया वो सबसे बड़ा। सबसे छोटा कौन, मिलीमीटर, और सबसे बड़ा वाला किलोमीटर। आप ये जानते ही हैं मिलीमीटर कितना होता है, जानते हो कि नहीं। आपने छेंची देखी कभी, अपनी पटरी देखी छेंची, उसमें महीन महीन से जो निशान बने रहते हैं वो काय क्या बने रहते, मिलीमीटर के बिल्कुल महीन महीन खाना। एक तरफ पटरी में सेंटीमीटर लिखा रहता है और एक तरफ क्या लिखा रहता है, इंच लिखा रहता है। एक तरफ इंच लिखे रहते हैं और एक तरफ सेंटीमीटर। तो मैं सेंटीमीटर वाले खानों की चर्चा कर रहा हूँ। सेंटीमीटर, आपने देखा होगा वो सेंटीमीटर में क्या लिखे रहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सब बने रहते हैं। उनके बीच में बिल्कुल महीन महीन जो खाना होते हैं, वो महीन महीन खाना जो होते हैं वो बेटा मिलीमीटर के खाने यहाँ होते हैं। काय के खाने होते हैं, मिलीमीटर के खाने यहाँ होते हैं। तो मिली, और बड़े बड़े जो खाने होते हैं वो सेंटीमीटर के होते हैं। और आपने किलोमीटर नहीं आप जानते, जैसे आपका अब आपका गांव काफ़ी दूर पड़ जाता तो वो किलोमीटर में नापा जाएगा।
गांव वगैरह ये सब काय में नापे जाएं किलोमीटर में। जैसे फलाने का गांव इतनी दूर है, कोई कहता मेरा गांव 20 किलोमीटर है, कोई कहता मेरा गांव 25 किलोमीटर है, क्योंकि गांव दूर है आपके, है ना। तो उसके लिए किलोमीटर तो सबसे बड़ा पैमाना क्या हो गया, किलोमीटर। सड़क के किनारे वो पत्थर लगे रहते हैं ना किलोमीटर वाले, उनमें लिखा रहता फलाने गांव अभी इतने किलोमीटर, ढेकाना गांव इतने किलोमीटर, किलोमीटर लिखे रहते हैं ना उसमें। तो ये किलोमीटर का हो गया, ये आपका क्या का हो गया, किलोमीटर। किलोमीटर बड़ा होता है और छोटा तो आप किलोमीटर जान गए कितना बड़ा होता है। सड़क के किनारे जो पत्थर लगे रहते हैं उनमें लिखा रहता है इतने किलोमीटर, इतने किलोमीटर। और छोटा, सबसे छोटा भाई क्या है, मिलीमीटर। 6 इंच में महीन महीन चिन्ह रहते। अब आप मीटर से भी परचेज, दुकानदार के यहाँ जब आप कपड़ा लेने जाते हैं, इतना दुकानदार चमकनी सी छड़ी लिए रहता है, पटरी लिए रहता है, इतनी लिए रहता ना इतनी, तो वो क्या होता है, मीटर होता है वो, मीटर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा भाई कौन है, मिलीमीटर, और सबसे बड़ा भाई है किलोमीटर। तो हम हमेशा जो भी चीज़ पूछते हैं कहाँ से पूछते हैं, बड़े से पूछते हैं। हमें जो भी कुछ पूछना है बड़े से पूछना है। हम जैसे अब हम बड़े से पूछते हैं, चलिए बड़े से पूछेंगे और छोटे की तरफ पूछेंगे, बड़े से छोटे को पूछेंगे, बड़े से छोटे की तरफ पूछेंगे। तो आपको ये गौर करना है कि हमारे मुंह से कौन कौन शब्द निकलते हैं। देखना, हमने जैसे आपसे पूछा 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो हमारे मुंह से क्या क्या शब्द लिखे निकले, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर निकला, और हमने कहा कितने मिलीमीटर, और मिलीमीटर निकला। हमारे मुंह से 2 शब्द निकले, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो सेंटी कहाँ लिखा, जे लिखा, ये सेंटी हो गया, और मिली कहाँ लिखा, जे लिखा, मिली यहाँ। तो पहले के यहाँ 1 लिखते हो, बकाया के यहाँ 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे। तो 1 यहाँ लिखा और जब यहाँ 0 लिखेंगे तो कितना बना, 1 और 0 से क्या बना, 10 बना। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 10। समझ में आ गया, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 10। अब चलो हम दूसरा पूछते हैं। हम आपसे कहें कि 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो डेसी कहाँ है, ये है डेसी, और हमने दूसरा शब्द कितने मिलीमीटर, दूसरा शब्द निकला मिली का, तो मिली ये है। तो पहले कहाँ 1 आएगा और यहाँ कितनी 0, 1 और 2, 2 0, तो 1 और 2 0 से क्या बना, 100। तो 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर हो गए, 100। 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर, 100। समझ में आ गया या नहीं आया, रे बाबा आ गया। अब जैसे हम कहें कि 1 मीटर में, 1 मीटर में, तो हमारे मुंह से कौन सा शब्द निकला, मीटर, तो मीटर जे रहा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो मीटर जे है, देखो यहाँ, और सेंटी कितने सेंटीमीटर, सेंटी जे है। तो अब इनमें देखो सेंटी कहाँ तो आ जाएगा 1, और अब 2 खाना है, 2 खानों में आ जाएंगे 0, क्या 0, 2 0 आ जाएंगे। तो 1 और 2 0 क्या बना, 100। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100। समझ में आ गया। अगर कोई अब ऐसे पूछे, चलो हम दूसरा पूछते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो किलोमीटर आपका कहाँ है, जे है किलोमीटर, यहाँ किलोमीटर कहाँ टिक कर ली, कितने मीटर, मीटर जे है बेटा, देखो मीटर जे है, तो मीटर कहाँ आ जाएगा, 1 और जे के खाना है, 1 2 3, 3 0 आ जाएंगे। 1 के साथ 3 0 लगी हैं तो क्या बन गया, 1000। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए, 1000। समझ में आ गया या नहीं आया, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000। क्लियर है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, अब आप ही बताना, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर, तो किलोमीटर तो ये लिखा और हेक्टो कहाँ लिखा, ये लिखा इसके बगल पर, तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ 1 खाना है तो यहाँ आ जाएगी 0। तो 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर, 10। कितने हो गए, 10। समझ में आया या नहीं आया। अच्छा, अब आप लोग बताएंगे क्या, अच्छा तैयार हैं, अरे वाह भाई बहुत अच्छे, आप लोग तो तैयार हो गए। वीरा भाई समझ में आ रहा होगा, वीरा भाई, सचिन हरसुंडी,
समझ रहे हो? हरा भरा सबके समझ में आ रहा है? राहुल अंडा नहीं दिखाई दे रहा भाई मुझे, राहुल अंडा। राहुल अंडा की खोज करनी पड़ेगी क्या भाई? अगर राहुल अंडा मुझे सुन रहा हो तो कल जरूर भेजेगा कि हाँ सर मैं सुन रहा था आपकी आवाज। राहुल अंडा। चलो भाई अब दूसरा पूछते हैं। चलो ठीक है, तैयार हैं? गौर कीजिए, 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर? 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर? शब्द पकड़ो, मैंने क्या क्या बोले? हेक्टोमीटर बोला। 1 हेक्टोमीटर में, तो हेक्टो बोला शब्द मैंने, कितने मीटर और मीटर बोला। तो हेक्टो कहाँ है? जे है हेक्टो, और मीटर कहाँ है? जे है मीटर। तो पहले कहाँ आ जाएगा? 1 और बकाया इन दो खानों में क्या आएंगे? 0। तो क्या बना? 1 और 2 0 से 100 बना। तो 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर? 100। 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर? 100। समझ गए? अच्छा अब फिर बताना, 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर? 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर? तो हेक्टो तो जे है और डेका कहाँ है? जे है। पहले कहाँ 1 और दूसरे खाना में 0, तो कितने बने? 10। 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर? इनके बीच 2 ही खानों का तो अंतर है, तो पहले कहाँ खाने में 1 आ गया और दूसरे खाने में 0, तो 10 नहीं बने। तो 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर? 10। समझ में आ गया? चलो अच्छा अब बताओ, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? मीटर में, 1 मीटर में, तो मीटर जे है, कितने डेसीमीटर? डेसीमीटर जे है। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगी 0, तो 10। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? 10। समझ में आया? अब चलते हैं, फिर बताना, 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर? 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर? तो ढूंढो दोनों को, दोनों कहाँ लिखे? किलोमीटर और डेकामीटर कहाँ लिखे? 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर? किलोमीटर जे लिखा और डेकामीटर जे लिखा, तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ 2 0, तो 100। 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर? 100। समझ में आ गया? अच्छा अब आप बताना, 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर? अब मैंने डेसी बोला, 1 किलोमीटर, मेरे मुंह से क्या शब्द रखना? 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर, और दूसरा शब्द डेसी। किलोमीटर और डेसीमीटर ढूंढो कहाँ लिखे? किलोमीटर जे लिखा, लिखा ना जे किलोमीटर, और डेसीमीटर कहाँ लिखा? देखो जे लिखा, जे लिखा। समझ में आएगा? 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर? तो किलोमीटर जे है और डेसीमीटर जे है। डेसी कहाँ? पहले कहाँ 1 लिखो, 1 और बकाया में 0 लगाओ। 1 2 3 4 0, 1 के साथ 4 0 लग गई, तो कितना बन गया? 10,000। तो 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर? 10,000। 1 किलोमीटर में भैया कितने डेसीमीटर होते हैं? 10,000। तो आपने ऐसे आपको याद करना है। आज तो पैमाना सामने लिखा है तो आप बता सकते हो, कल हम आपसे मौखिक पूछेंगे, आपको इस पैमाने को मौखिक याद करना है। अब चलो हम दूसरा पैमाना लिख रहे हैं, ग्राम वाला। ये बीच में मीटर आया तो मीटर पैमाना हो गया। अब दूसरा पैमाना मिली सेंटी देसी ग्राम। अब इधर बीच में हमने क्या जोड़ दिया? ग्राम। मिली सेंटी देसी ग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम। तो बीच में ग्राम आ गया तो ये ग्राम पैमाना आ गया। मिली सेंटी देसी ग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम। मीटर पैमाने को कैसे पढ़ेंगे? मिली सेंटी देसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। और ग्राम पैमाने को मिली सेंटी देसी ग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम। अब हम कौन सा पैमाना लिखें? लीटर पैमाना। तो फिर भी उसी में वही आएगा क्या? मिली सेंटी देसी, और यहाँ आ जाएगा लीटर, लीटर। डेका हेक्टो किलो लीटर। क्या रे बाबा? किलो लीटर। ये कौन सा पैमाना है? लीटर पैमाना। तो इन सब में क्या जुड़ा होगा? लीटर। जैसे अगर अकेले पढ़ेंगे तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेका लीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। अब ग्राम पैमाना पर आ जाओ।
तो ग्राम पैमाने को कैसे पढ़ते हैं? मिली सेंटी डेसी ग्राम, डे का हेक्टो किलोग्राम। लेकिन अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? मिलीग्राम, ग्राम जोड़ते जाओ पीछे, क्योंकि ग्राम पैमाना है, बीच में ग्राम आया ना। मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। इसी तरह से मीटर पैमाने में जोड़े थे। तो ये आपको तीनों पैमाने मौखिक याद होने चाहिए। कैसे? मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। मिली और ग्राम पढ़ते हैं तो मिली सेंटी डेसी ग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम। अब लीटर पैमाना पढ़ो तो मिली सेंटी डेसी लीटर, डेका हेक्टो किलोलीटर। मतलब जो चीज़ जिस पैमाना पढ़ना हो उसको बीच में आबाद दिया जाता है। ग्राम पढ़ना है तो बीच में ग्राम आबाद हो, बकाया तो सब वही है, मिली सेंटी डेसी, सब वही है, मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटी डेसी। ग्राम पैमाना तो बीच में ग्राम आएगा, अंत में किलोग्राम आ जाएगा। लीटर पैमाना पढ़ना हो तो मिली सेंटी डेसी और पढ़ेंगे ही, वो तो पढ़ना ही, और बीच में लीटर पैमाना पढ़ रहे हैं तो लीटर लगा दो, और डे का हेक्टो यहाँ किलोलीटर। तो इस तरह से आप ये पैमाना याद करेंगे। और आप लोग एक दूसरे से भी पूछ सकते हैं, गांव के अपने छोटे बड़े भैया बहनों से भी पूछ सकते हैं, अपने साथियों से भी पूछ सकते हैं कि भाई पैमाना इतने में कितने होते हैं, इतने में कितने। जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना, इसी तरह से ये पैमाना है। तो आप सभी को पैमाना याद करने हैं, पैमाना याद कर लीजिए। कल आपसे फिर मिलते हैं, पुनः मुलाकात होगी, पुनः इस पैमाने पर चर्चा होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।